बड़ी खबर, गाजियाबाद ट्रिपल सुसाइड केस में नया खुलासा। एसआईआर रिपोर्ट से जांच में आया नया मोड़। तीनों बेटियों को कोरियन संस्कृति से था लगाव। कोरिया जाने की जिद कर रही थी बेटियां। इस बीच बड़ी जानकारी डिजिटल साक्ष्यों से सामने आए अहम सुराग। गाजियाबाद के चर्चे ट्रिपल सुसाइड केस की जांच में नई कड़ियां सामने आई, जिससे पूरे मामले में नया मोड़ ले लिया है। दरअसल स्पेशल इंसेंटिव रिपोर्ट के खुलासा हुआ है कि आत्महत्या करने वाली तीनों बेटियों को कोरियन संस्कृति से गहरा लगाव था। वो कोरियन भाषा सीख रही थी और दक्षिण कोरिया जाने का सपना देख रही थी। जांच में यह भी सामने आया कि बेटियां अपने पिता से बार बार उन्हें कोरिया भेजने की जिद कर रही थी, लेकिन पारिवारिक और आर्थिक कारणों से यह संभव नहीं हो पा रहा था। पुलिस को घटनास्थल से मिले दस्तावेज, मोबाइल फोन और डिजिटल साक्ष्यों से इस बात के संकेत मिल रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और परिवार के अन्य सदस्यों से भी लगातार पूछताछ की जा रही है, ताकि आत्महत्या के पीछे के असली वजह स्पष्ट हो सके। तो इस बीच बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। और उस बीच अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेश गौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, गाजियाबाद का ये ट्रिपल आत्महत्या का जो मामला है, लगातार नए नए मोड़ सामने आ रहे हैं। एक्चुअल में इस पूरे हत्याकांड के पीछे, इस पूरे आत्महत्या के पीछे का पूरा मामला क्या निकल कर सामने आ रहा है योगेश? जी देखिए आर्या, ये जैसे जैसे इस जो ट्रिपल आत्महत्या का केस है, 3 बहनों की आत्महत्या का केस है, इसमें पुलिस पूरी तरह से जांच में जुटी हुई है और रोज कुछ ना कुछ नया इसमें खुलासा हो रहा है। अभी जो हाल ही में जो एफआईआर जो हुई है इसको इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के अनुसार अगर अब माना जाए तो उसमें खुलासा किया गया है कि जो तीनों बहनें थी वो कोरियन कल्चर और कोरियन गेम की पूरी तरह से दीवानी थी। उनकी दीवानी इस कदर थी कि वो न सिर्फ उन्होंने अपने नाम मारिया, ओलिया और क्या कहते हैं बदल कर रख लिए थे। इसके अलावा वो अब जो लैंग्वेज है कोरियन लैंग्वेज उसे भी सीख रही थी। इतना ही नहीं, जानकारी मिल रही है वो लगातार जिद कर रही थी अपने पिता चेतन से। बिल्कुल नहीं योगेश, इससे पहले एक उनकी जो सुसाइड डायरी थी उसमें एक लाइन लिखी हुई थी कि मार खाने से अच्छा है मर जाना, और ऐसे में अब ये पता एक नई लाइन निकलकर सामने आना कि कोरिया जाना, कोरियन भाषा सीखना, क्या मतलब निकाला जाए इसका? क्योंकि इस मामले में लगातार नए नए एंगल निकलकर सामने आ पा रहे हैं योगेश। जी अरे देखिए, जैसा कि उनकी जो मोकाई वारदात की जो घटना स्थल था उस पर पुलिस ने दस्तावेज बरामद किए थे, जिसमें उनकी डायरी और सुसाइड नोट भी बरामद किया गया था। इसके अलावा जो मोबाइल फोन, जो परिजनों के मोबाइल फोन हैं, उन्हें बरामद किया था पुलिस ने। इसके अलावा जो डिजिटल साक्ष्य, अन्य साक्ष्य हैं, उन्हें भी पुलिस द्वारा बरामद किया गया था, जिसमें उनके द्वारा जो डायरी है उसमें लिखा गया था कि रोज मार खाने से अच्छा है कि खुद को खत्म कर लिया जाए। तो उस पर भी जो पुलिस ने जो अपनी जांच की जो पहलू थे, जांच के पहलू जो जांच बढ़ाई थी पुलिस ने, वो कई बिंदुओं पर आगे बढ़ाई थी। जैसे कि अभी हाल ही में पुलिस ने जो है पूरी घटना स्थल है उसे रिकंस्ट्रक्ट किया था, ताकि वो पता लगाया जा सके किस तरह से ये घटना घटित हुई होगी। तो ये जो सारे बिंदु हैं, जो पहलू हैं, इन पर पुलिस लगातार जांच कर रही है और इस मामले में लगातार नए नए जो पहलू हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। तो उन्हीं पहलुओं को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रही है। जी आगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद योगेश तमाम सारी जानकारी देने के लिए।